जय श्री कृष्ण। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि पर पूजन में जो जो सामग्री की आवश्यकता लगती है उन सामग्री को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 तांबे के लोटे में जल भरकर रखा है। भगवान को अलग अलग पात्रों में भरकर जल अर्पित किया जाता है, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमने हमारे आचार्यों से श्रवण करा है। तो मेरे पास 5 लोटे थे, उसमें जल भर के रखा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने आपको बताने के लिए सामग्री रखी है। आपके पास कोई भी पात्र हो, कटोरी वगैरह, तो ये सामग्री उसमें आप बना कर रखें। पहला है केसर युक्त जल, जिसमें जल के अंदर केसर डाल के उसको केसर युक्त करा है। उसके पास दही, दूध, जल में काली तिल्ली डालकर रखी है। उसी के पास में इत्र मिश्रित जल है। फिर ये मीठा जल है। जल को मीठा करने के लिए मैंने मिश्री उसमें डाली है। उसके पास है शहद, घी। ये कुशा मिश्रित जल है जिसको कुशोदक कहा जाता है। उसके पास में पंचामृत, और ये लाल कलर का जो है ये अनार का जूस है। इस प्रकार आप पहले पूर्व में जब भी अभिषेक करने बैठें तब आप इस तरह से अलग अलग पात्रों में ये सभी सामग्री अपने पास बना कर रख लें। अभिषेक करते वक्त इन सभी से अभिषेक करते जाएं। भगवान का अभिषेक का वीडियो हम लोग एक तो लाइव में हमने परसों किया था, वो आप देख सकते हैं। अभी शिवरात्रि वाले दिन फिर दोबारा अभिषेक होगा, उस अभिषेक का वीडियो आप देखिएगा। केसर युक्त जल, पंचामृत, कुशोदक, घी, अनार का रस, शहद, इत्र मिश्रित जल, मीठा जल, जल में काली तिल्ली डालकर वाला जल, दूध और दही, ये सभी सामग्री अभिषेक में, भगवान के अभिषेक में हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, ये यूज़ होती है। ये फिर 5 प्रकार के फल मैंने लाए थे। इसमें बोर है हरे कलर के, एक अनार है, 2 चीकू है, केले, आम। आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप जो चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं वो अपने पास रखें। तो ये 5 तरह के फल हमने उपलब्ध करे थे। इसे भगवान को हम लोग प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। ये मावे की मिठाई है 5 तरह की। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो सामग्री इसके अलावा हमको उपलब्ध है। अभी हमने जल देखे, उसके बाद में फल देखे, उसके बाद में हमने मिठाई देखी भोग के लिए। अब यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें 2 दीपक मैंने तैयार करके रखे हैं। एक दीपक है घी का और एक दीपक है तिल्ली के तेल का। उसके पास में जनेऊ, मूली और जो है वो गोपी चंदन है। डब्बी में इत्र है, 2 सुपारी है छोटी, 1 सुपारी है बड़ी। 2 छोटी सुपारी इसलिए रखी है कि आप कभी आपके घर में गणेश गौरी की अगर प्रतिमा नहीं हो तो आप इनको गणेश गौरी बना कर रख सकते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पे रखी है। बड़ी सुपारी संकल्प के लिए यूज़ होती है, इसलिए संकल्प की सुपारी कहा जाता है इसको। सुपारी के पास में अष्टगंध रखा है, लौंग इलायची रखी है, कपूर रखा है, धूप बत्ती रखी है। उसके अलावा केसर रखा है, काली तिल्ली रखी है, गुलाल रखा है, अबीर रखा है, अखंड चावल रखे हैं, हल्दी और कुंकू। ये सभी सामग्री आप इस तरह से थाली में निकाल कर रख लें। यहाँ पे व्यवस्थित सी थाली देख लीजिए। इस प्रकार पहले जब भी अभिषेक करने के लिए हम बैठें तो इस प्रकार आप उस थाली को सजाकर अपने पास में रखें। ये सामग्री आप तैयार करके अपने पास में रखें। यहाँ पे हमने जब अभिषेक हो जाता है उसके पश्चात चढ़ाने के लिए हमने जौ रखा है, कमल गट्टे रखे हैं और पीली सरसों रखी है, ये चढ़ाने के बाद में। और इससे 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन किया जाता है 10 दिशाओं में, उसके लिए ये पीली सरसों हमने यहाँ पे रखी है। इस तरह से आप दोने लाकर दोनों में
व्यवस्थित से सब चीज़ों को जमा लें। यहाँ पे रखा है अखंड चावल और शक्कर से अभिषेक करते हैं, उसके लिए शक्कर रखी है और अखंड चावल चढ़ाते हैं वो। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो पुष्प रखे हैं उसमें 5 तरह के पुष्प हैं, पान के पत्ते हैं 5, एक सफ़ेद कलर का जो फूल दिख रहा है वो धतूरे का फूल है, अगर आपको आसपास मिलता है तो ला के रखें। सफ़ेद फूल होता है बारहमासी का, वो बारहमासी का फूल है। धतूरा है, अकाव के फूल हैं, कनेर के फूल हैं, गुलाब का फूल है और बिल्व पत्र है। यहाँ पे इतना सब सामग्री इस फूलों में है। आपको जितने फूल मिल जाए उतने फूल आप ले आएँ। इसी के साथ में आप शमी पत्र और ये सफ़ेद फूल इसमें रखे हैं, कनेर के फूल हैं और एक तरह के फूल और उपलब्ध थे वो ला कर रखे हैं। तो ये थी सामग्री जो हमको महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का जब हम अभिषेक करेंगे उसमें ये सभी चीज़ें आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए। तो पूजन यथावत विधि से होता है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं रखना भूल गया था, उसमें भस्म थी। जो भस्म आप धारण करते हैं, खासकर पुरुष वर्ग, महिला तो भस्म लगाती नहीं है और उनको लगाना भी नहीं चाहिए। तो भस्म अपने पास और होना चाहिए, पूजा की थाली में भस्म जरूर रखिए। जय श्री कृष्ण।